त्योहारों के शुरू होने से पहले अपने वजन को भी नपवा लेना और तुम अपनी बीमारियों की नज़र रखने के लिए जो भी जांच करवाते हो वो भी पहले ही करवा लेना। इससे पता है क्या होगा, इस पूरे हफ्ते और आगे 1-2 हफ्ते जहाँ त्योहार जैसा मिलना जुलना होगा वहाँ तुम बहुत नियंत्रित खाओगे। और अगर ये सब नहीं भी करना चाहते हो तो भी कोई तुम्हारे घर आए या तुम किसी के घर जाओ, मिलो जुलो, प्रेम से बातें करो, पर खाते वक्त बहुत सावधानी बरतना। क्योंकि अगर तुम्हारा वजन बढ़ता है या तुम्हारा वजन घटता है, जो कि अगर उचित नहीं है, तो फिर इसका सीधा प्रभाव तुम्हारे शरीर पर होगा। दिक्कत सिर्फ तुम्हें होगी, मिलने वाले किसी व्यक्ति को नहीं। हाँ, बस दुख पहुंचेगी तुम्हारे लोगों को, पर कर कोई कुछ नहीं पाएगा। तुम फंस जाओगे। इसलिए ध्यान रखना इस चीज़ का, बहुत ध्यान रखना इस चीज़ का कि बहुत सतर्कता सावधानी से खाना। ना कहना पड़े और सामने वाला बुरा मान जाए, इससे फिक्र मत करना। ना कहना पड़े, कह देना कि नहीं मुझे नहीं खाना। सामने वाले को थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा, सो लगेगा, पर तुम त्योहारों पे सबसे मिल रहे हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने सेहत का भी ख्याल कर रहे हो, ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आज का दिन तुम्हारे लिए थकान भरा थोड़ा हो सकता है, लेकिन तुम अच्छी नींद ले लोगे तो वो थकान भी तुमसे दूर हो जाएगी। अब इस पूरे हफ्ते, आगे जो ये पूरा हफ्ता है ना, इसमें तुम्हें बहुत व्यस्तता नहीं दिखेगी, थोड़ा जीवन स्थिरता से चलेगा। तो तुम्हारा काम है इन दिनों कि तुम शांति से ध्यान करोगे, अपने सारे काम करोगे। और मेरे जो बच्चे, विशेषकर जो विद्यार्थी हैं, मेरे बच्चे किसी भी उम्र के हो, किसी भी तरीके से अगर तुम विद्या का ग्रहण कर रहे हो किसी भी रूप में, और उससे जुड़ा तुम्हारा कोई कार्य है, तो तुम उसमें ना खूब दिल लगाकर मेहनत करो। तुम्हें उम्मीद से ज़्यादा सफलता मिलेगी, और अगर सफलता मिली तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि हो, क्योंकि अगर वो हो गई ना, तो बाकी सभी सारी चीज़ें जो तुम जीवन में पाना चाहते हो तुम्हें मिल जाएगा। और मैं अपने सारे बच्चों से जो मुझे अभी सुन रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज एक अच्छी आदत डालो। आंख बंद करो और थोड़ी देर ध्यान करो। तुम चाहे तो अलार्म लगाओ आधे घंटे का, और धीरे धीरे ये ध्यान करने की श्रृंखला को 1 से 1.5 घंटा बढ़ा लेना। तुम कभी मत सोचना कि ये ध्यान करने से समय की बर्बादी हो रही है। कभी बर्बादी नहीं हो सकती। जीवन में स्पष्टता आती है, और जो विद्यार्थी हैं उनका मन और उनका मस्तिष्क दोनों सही दिशा में लगता है, चीज़ें जल्दी याद होती हैं, और तुम अपने आप आध्यात्मिक रूप से परमात्मा से जुड़ते चले जाते हो। इसीलिए ध्यान करो। ये ध्यान किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, ये ध्यान तुम्हें बस उस परमात्मा से मिलाता है। ये तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम किसी धर्म को मानो या ना मानो, तुम किसी जाति को मानो या ना मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु ध्यान करो, ये तुम्हें सही दिशा देगी। और जो तुम्हारा सबसे पसंदीदा मंदिर है ना, इतने मंदिरों में तुम्हारे शहर में जहाँ तुम्हें सबसे अच्छा लगता है जाना, तुम जरूर जाओ वहाँ। तुम जाओ, खासकर आरती के समय जाओ और देखो, आरती सुनो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए और तुम्हारे पूरे परिवार के लिए। जाओ, खुशियाँ मनाओ। आयुष्मान भवा।